नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सबसे बड़ा दिन है आज, लोकतंत्र का महापर्व है और आज जो है नतीजे सामने आने वाले हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। इससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुरानी जेल में सुरक्षा व्यवस्था बदहाल देखी गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे पुरानी जेल में लगाए गए। लंबी कतार में खड़े करीब 1 घंटे से कार्यकर्ता जो है लंबी कतार में खड़े हैं और लगातार नारेबाजी यहां पर चल रही है। सभी प्रत्याशियों के आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है और व्यवस्थाएं यहां पर बदहाल है। तो भोपाल की पुरानी जेल में व्यवस्थाएं जो है बदहाल हो गई है, जिससे नाराज प्रत्याशी भी जो है नारे लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ और वहां मौजूद कार्यकर्ता भी नारे लगा रहे हैं। तो इलेक्शन से ही जुड़ी अगली अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबनानी का बयान सामने आया है। बहुमत से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। फुल्ली कॉन्फिडेंस मोड में आकर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी की सरकार बहुमत से बन रही है। बीजेपी प्रत्याशी है भगवान दास सबनानी। सभी कार्यकर्ता बीजेपी के पूरे चुनाव में लगे रहे। हर बूथ पर हमने मजबूती से काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी विधानसभा भी भारी मतों से जीत रहा हूं। तो राजधानी भोपाल से आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबनानी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा ठोक रहे हैं। तो लगातार इलेक्शन से जुड़े बड़े बड़े अपडेट हम आपको अनादि टीवी के जरिए दे रहे हैं और कुछ ही मिनटों बाद जो है मतगणना भी शुरू हो जाएगी। तो उससे जुड़े भी हर छोटी बड़ी अपडेट अनादि टीवी के जरिए आज आपको दिन भर देखने को मिलेगी। तो आइए, बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी से हमारे सहयोगी रिजवान ने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रत्याशी भगवान दास सबनानी जी, सर एक एग्जिट पोल ने बड़ा कंफ्यूज करके रख दिया है, क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल साफ है। 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को स्वीकार किया है, नेतृत्व को स्वीकार किया है। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने भी अपनी विधानसभा में लगातार जनसंपर्क किया है, किस तरह का माहौल था? आज कुछ ही घंटों बाद सब कुछ चीजें सब कुछ साफ हो जाएगा कुछ घंटों में। भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, नेतृत्व की योजनाओं के कारण, पार्टी के संगठन के कारण, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है। कितने वोटों से जीत रहे हैं? अब ये वोटों का गणित तो जनता ने जो आदेश दिया वो पता पड़ेगा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से दक्षिण पश्चिम भी जीतेगी। साफ तौर से बीजेपी की सरकार जो है भगवान दास सबनानी का कहना है मध्य प्रदेश में बन रही है और दक्षिण पश्चिम से जो है कार्यकर्ताओं ने और जो दक्षिण पश्चिम परिवार है उसने जो है मुझ पर भरोसा जताया। और तो चलिए, इसी के साथ राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रिजवान, किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, एक अलग नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, इस तरफ अगर देखें, बैरिकेडिंग यहाँ पर पूरी तरीके से कल ही कर दी गई थी और एक जो कार्यकर्ता है, जो एजेंट है और जो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो लगातार जो है अंदर जाने के लिए जो है यहाँ पर उत्साह उनका उसमें दिख रहा है। साफ तौर से देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर लगे हुए अंदर जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले आपने देखा था कि एक मुर्दाबाद के प्रशासन के राह लगाए जा रहे थे और जो व्यवस्था है उनको जो है दुरुस्त करने के लिए कहा जा रहा था। तो पुलिस का कहना था जो निर्देश है, जो निर्देश जारी किए गए उनका पालन करना जरूरी है। जी बिल्कुल रिजवान, अगर प्रत्याशियों की बात करें तो क्या प्रत्याशियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया और कितना उत्साह यहाँ पर प्रत्याशियों में देखा जा रहा है?
देखिए काफी उत्साह है, काफी कॉन्फिडेंस जो है प्रत्याशी है भोपाल की 7 विधानसभा की जो प्रत्याशी है उनमें काफी कॉन्फिडेंस है, काफी उत्साह है। उनका कहना है जिस प्रत्याशी से बात कर रहे हैं उनका यही कहना है एक अलग नजारा जो है कुछ ही घंटों बाद जो है मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। जो मंत्री विश्वास सारंग ने उन्होंने भी दावा किया है, ने भी दावा किया, जो कांग्रेस के दक्षिण पश्चिम के प्रत्याशी है भगवान सबनानी जो दक्षिण पश्चिम से 20 शर्मा के अगेंस्ट बीजेपी से खड़े हुए थे, वो भी उनका यही कहना है जो चालू है मेरा तो बीजेपी की सरकार बन रही है और एक प्रचंड जो भारी बहुमत से, जो भारी वोटों से जो है दक्षिण पश्चिम विधानसभा का जो परिवार है, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने पर भरोसा जताया है। उनपे जीतूंगा तो उनका पूरा जो काम अधूरे रह गया। जी चालू है वीडियो तो बिल्कुल रिजवान। और अभी आपने बात की, हमने सुना भी भगवान दास सबनानी का कहना है कि बहुमत से जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ रही है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें रिजवान, तो क्या कुछ इंतजाम है, व्यवस्थाओं के क्या कुछ हाल है? कलेक्टर ने भोपाल उन्होंने निर्देश जारी किए थे, काफी गाइडलाइनों का पालन करने को कहा था। और पुलिस की अगर हम बात करें तो 80 कैमरों से जो है निगरानी पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। 900 से ज्यादा जवान, मतलब 1000 से आसपास जो जवान जो है तैनात किए गए हैं। सभी जवान जो है द्वारा ठीक है रिजवान, बने रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों को बता दें कि राव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। मतगणना को लेकर उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने आइए आपको सुनवाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का तांडव लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करके किया था पिछले सत्र में, विधायकों की मंडी लगाई, देश ने देखा है। इन सब परिस्थितियों के बाद सबसे बड़ा बेरोजगारी का दर्द लोगों ने सहा, महंगाई का दर्द सहा, बीमारी का दर्द सहा, हर तरह का करप्शन या तो किसी ने उसको भोगा है या किसी न किसी रूप से उससे वो प्रभावित हुआ है, इस सरकार का देखा है। और फिर भी हर तरीके के हथकंडे के साथ इन्होंने जिस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त की तैयारी कर ली है। हाँ, बीजेपी का ये चरित्र है। तो देखिए, राव विधानसभा की प्रत्याशी है जीतू पटवारी, उन्हें आपने सुना और अपने बयानों को लेकर जो है चर्चा में रहते हैं। और आज जो है वो भी दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहुमत से सरकार बनाएगी। हालांकि अब ये देखना खास होगा। चलिए, हमारे साथ सुजालपुर से हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ओम, अगर बात करें सुजालपुर की, तो क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है मतगणना को लेकर, क्या कुछ नजारे हमें देखने को मिल रहे हैं? बताना चाहूंगा कि शाजापुर जिले में पूरा एक माहौल बना हुआ है, जश्न का माहौल बना हुआ, क्योंकि मतगणना की गिनती 8 बजे चालू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती चालू होगी और 8:30 बजे ईवीएम मशीन की गिनती खोली जाएगी। तो मतगणना चालू होने से पहले एक माहौल बना हुआ है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है और नारे लगाए जा रहे हैं। दोनों प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं कि जीत की दावेदारी मना रहे। कई जगहों पर तो अभी माहौल ये है कि पटाखे फुट रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी की तरफ से माहौल बना दिया गया है कि हम जीत रहे हैं। तो दोनों प्रत्याशियों का जो कार्यकर्ता है पोलिंग बूथ पर, जो मतगणना केंद्र है वहां पर अंदर जा चुके हैं और पूरी एंट्री हो चुकी है। पूरी जो जहां पर मतगणना होनी है उसको पूरा कलेक्टर के निर्देश में पूरी छावनी बना रखा, पुलिस फोर्स लगा हुआ, किसी को बगैर अथॉरिटी से अंदर अथॉरिटी नहीं, बिल्कुल सीसी कैमरे लगे की निगरानी में लगे हुए हैं। और 100 मीटर की दूरी से ही मोबाइल को कवरेज दिया जाएगा। मीडिया सेंटर जो बनाया गया है उसको भी 100 मीटर के दायरे में रखा गया है ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं मतगणनाओं की गिनती चालू होने में अभी समय, इसलिए कार्यकर्ता जो यहाँ खड़े हुए हैं, हम जो दिखाएंगे आपको कार्यकर्ताओं का माहौल, एक अलग जश्न सा माहौल बना हुआ है। पूरे शाजापुर जिले की बात करें तो अपन तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक, क्योंकि काफी भीड़ का माहौल देखने को मिला अभी तक जी यहाँ पर। जी बिल्कुल ओम, अगर हम बात करें मुद्दों की, तो कौन से वो मुद्दे होंगे और कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी होने वाले हैं? जी बताना चाहूंगा कि अधिकतर मुद्दे चले हैं यहाँ पर विकास के मुद्दे। सबसे बड़ी बात करती भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना लाई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान योजना पे चुनाव लड़ा हुआ है। दोनों ने कहीं ना कहीं विकास के नाम पे चुनाव लड़ा है। तो इस बार जो बढ़ चढ़ के जो मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रतिपक्ष है, जो उनका दावेदारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहनों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो मतदान बढ़ चढ़ कर हुआ है, तो हमारी नारी सम्मान योजना के लिए 500 रुपए की टंकी हर घर में, 100 यूनिट के बिजली के बिल के कारण लोगों ने वोट दिए। और दोनों ही प्रत्याशी दावा कर रहे हैं
सुजालपुर विधानसभा की बात करें, चाहे कालापल की बात करें, पूरे समूचे जिले की शाजापुर की बात करें, तो उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में इस बार 130 सीटें कांग्रेस को आने वाली है। दोनों प्रत्याशियों का ऐसा कहना है। बिल्कुल, चलिए अभी तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसकी सरकार बनती है। हालांकि दावे तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ओर से कर ही रही है। राहुल राणा हमारे सहयोगी शहडोल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कुछ ही मिनटों बाद मतगणना शुरू होने वाली है। बात करें शहडोल की तो क्या कुछ नजारे देखे जा रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन यहाँ पे बहुत अलर्ट रहा। लगभग सुबह 6 बजे से यहाँ पे सारे प्रत्याशी आना चालू कर दिए थे। अधिकारी यहाँ पे मुस्तैद हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ टाइट है। लगातार 4 दिन से मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कैसे यहाँ पे चुनाव की व्यवस्थाएं देखनी है। लगातार यहाँ पे प्रशासन ने कई मॉक ड्रिल किए हैं कि किस तरह से चुनाव को हैंडल करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बालाघाट घटनाओं के बाद कि मतपेटियों से या अन्य जगह कोई चीज को गतिविधियों में कोई संलिप्त ना हो, इसलिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद सबको अलर्ट किया है। जी राहुल, अगर बात करें मुख्य मुकाबले की तो कौन कौन सी पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि शहडोल जिले में 3 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें जयसिंह नगर, जैतपुर, व्यवहारी, जिसमें व्यवहारी से वर्तमान विधायक शरद कोल पुनः भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और जिसमें राम लखन सिंह गोड़ हैं। और जयसिंह नगर विधानसभा की बात की जाए तो मनीषा सिंह जो जैतपुर विधानसभा से लड़ी थी पिछला चुनाव से, उनका भारी विरोध हुआ था जैतपुर में, तो उनको सीट बदल करके जयसिंह नगर से लगाया गया है। और जयसिंह नगर से लगातार जो 4 बार विधायक रहे हैं जयसिंह मरावी को, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने शहडोल जिले में तीनों युवा प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा है। बिल्कुल, अब देखना खास ये होगा कि जनता किसे पसंद करती है, क्योंकि जनता ने अपना जो है मन तो कैद कर दिया है, और अब जो है कुछ ही मिनटों बाद ये इस बात का हमें पता चल जाएगा कि जनता के दिल में कौन है, जनता के मन में कौन है। रिजवान हमारे सहयोगी लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, पुरानी जेल से अपडेट सामने आ रहा था कि वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच नारेबाजी हो रही थी पुलिस प्रशासन के खिलाफ, वहां के अभी क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने व्यवस्थाओं का जो है खुलकर जो है विरोध किया और नारे लगाए। उनका कहना था जिस तरीके से जो गाइडलाइन है उसका यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, और जो अंदर जाने की जो टाइमिंग थी उससे जो है करीब 1 घंटा लेट हो चुके हैं। करीब 5 बजे से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया था। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। हालांकि जो पास के पास है जिनके बनाए गए हैं उन्हीं को यहाँ पर अंदर एंट्री दी जा रही है। जेल के अंदर के अलग पास बनाए गए हैं, पास के अलग पास बनाए गए हैं, और उन पासों के माध्यम से यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें या यहाँ के इंतजाम की बात करें तो ये बात सही है कि पूरे इंतजाम जो है वो कहीं ना कहीं फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं का जो है खुलकर जो है विरोध यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहा है। उनका कहना है जो व्यवस्थाएं रखी गई थी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लगाए हैं। बिल्कुल, अब सवालिया निशान काफी ज्यादा खड़े हो रहे हैं यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि काफी दिनों से हम भी ये बता रहे हैं दर्शकों को कि व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ते इंतजाम किए गए, लेकिन इस प्रकार की तस्वीरें वाकई जो है काफी ज्यादा चिंताजनक साबित होती है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है मतगणना का काम, और कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है, और उससे पहले अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए तो काफी ज्यादा बेहतर है। ओम लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। ओम, अगर हम बात करें काउंटिंग की तो आज कितने चरण में काउंटिंग होने वाली, कितने राउंड में काउंटिंग होगी, और लगभग कितने बजे तक हमें पिक्चर क्लियर होती दिखाई देगी? जी, बताना चाहूंगा कि पूरे शाजापुर जिलों में 3 विधानसभा आते हो, तीनों प्रत्याशी है। तो सुजालपुर और कालापल 19 राउंड में मतदान ईवीएम मशीन की मतगणना की जा रही है, और 25वें राउंड में 25 राउंड शाजापुर जिले की है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 बजे के लिए क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी की जीत हुई है, कौन प्रत्याशी की हार हुई है।
और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर इतनी हाईजेक सिक्योरिटी लगा रखी है कि पूरी जो प्रशासन अलर्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये शाहजहांपुर जिले में कई बार विवादित स्थितियां बनी है, पिछले चुनाव में भी कई बार विवादित की स्थितियां बनी है, जिनके पास बनाए गए उन्हीं को एंट्री दी गई है और 500 मीटर का दायरा बनाया गया है। मीडिया सेंटर जो बनाया गया है उसके लिए भी 100 मीटर का दायरा बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईजेक सिक्योरिटी दे रखी है, क्या कि कोई माहौल ना बिगड़े। लेकिन सुबह जब प्रत्याशी क्योंकि दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ता यहाँ अंदर पोलिंग मतगणना बूथ पर बैठने के जब आए थे तो कहीं ना कहीं माहौल बना हुआ था कि कहीं ना कहीं जो टाइमिंग जो दी गई थी 5 बजे की, उससे कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के जो मतगणना केंद्र में बैठने वाले प्रत्याशी जिनको ऑब्जर्वर टाइम दिया गया था वो नहीं आए थे, उससे कुछ माहौल बना हुआ था। लेकिन अभी पूरी तरह यहाँ शांति का माहौल है। मतगणना में समय चालू होने वाला है, 8 बजे चालू हो जाएगा बैलेट पेपर की गिनती, 8:30 बजे ईवीएम मशीन को खोला जाएगा और मतगणना चालू हो जाएगी यहाँ पर। अभी तक बिल्कुल कुछ ही देर का इंतजार, और दर्शकों को बता दें कि पल पल के अपडेट हम आपको अनादि टीवी के जरिए देंगे। हमारे सारे सहयोगी, सारे संवाददाता जो है तैनात है और हर एक अपडेट आपको अनादि टीवी के जरिए आज हम देने वाले हैं। राहुल, अगर हम बात करें मुद्दों की, तो क्या वो मुद्दे होंगे जो इस बार जो है चुनाव में हावी हुए और मतगणना को प्रभावित कर सकते हैं, और क्या मुद्दे यहाँ पर देखे गए? बात करें शहडोल विधानसभा की तो जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ पे ओपीएस का मुद्दा जो यहाँ पे हावी रहा है, और साथ ही लाडली बहना भी यहाँ पे हावी रही। शहडोल जयसिंहनगर विधानसभा की बात की जाए, जहाँ पे जिला मुख्यालय आता है, यहाँ पे फूलवती जो भाजपा से टिकट मांग रही थी, उन्होंने भाजपा से विद्रोह करके नारायण त्रिपाठी की बनी हुई नई पार्टी से चुनाव लड़ा है। वहीं मनीषा सिंह को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया था। तो भाजपा प्रत्याशी के लिए ये एक माइनस पॉइंट है कि मनीषा सिंह जो भी वोट काट रही हैं और जिन मुद्दों से वोट काट रही हैं वो भाजपा का ही वोट काट रही हैं। मुख्य मुद्दा यहाँ पे लाडली बहना और ओपीएस रहा। जी बिल्कुल, और लाडली बहना और ओपीएस बड़े मुद्दे यहाँ पर देखे गए। अब देखना खास होगा कि कौन सा मुद्दा यहाँ पर हावी होता है। रिजवान, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर अन्य दल कितना सक्रिय रहा? बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो हम देख ही सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा भी हमने देखा कि दूसरी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, बसपा आदि भी काफी ज्यादा यहाँ पर सक्रिय नजर आई चुनाव प्रचार प्रसार में। तो क्या लगता है कितना हावी हो सकता है अन्य दल भी? देखिए, काफी चिंता जो है बढ़ाकर रखी थी प्रत्याशियों की, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी हो। इन दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी हैं और अन्य दल के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो है काफी चिंता बढ़ाकर रखी थी। खासकर आम आदमी के जो कार्यकर्ता, जो प्रत्याशी है, उन्होंने जो है काफी चिंता बढ़ाकर रखी थी। उनका यही कहना था जो वोट अगर कटते हैं आम आदमी पार्टी के तो वो कांग्रेस के वोट कटेंगे, और अगर दूसरे जो सपा बसपा जो यहाँ पर जिन प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे थे, उनके अगर वोट कटते हैं तो बीजेपी से कटेंगे। हालांकि कितना जो लाडली सेना का असर जो है इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, ये कुछ ही घंटों बाद जो है साबित हो जाएगा। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी जो है चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 18 महीने की सरकार जो कांग्रेस की रही थी, उसमें जो है जिन उन्होंने जो विकास के कार्य किए थे उनको गिनाकर जो है 2023 का चुनाव इन्होंने लड़ा है, और जो उसके बाद जो बीजेपी की सरकार रही, इन मुद्दों को गिनाकर जो है बीजेपी ने अपना जो है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाकर जो जनता के बीच भेजी और पर मजबूती बनाई है, और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उसको जनता तक किस तरीके से लाभ पहुंचे और किस तरीके से वो उसका लाभ ले पाए, इन सब मुद्दों को लेकर जो है इन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। मध्य प्रदेश का जो ताज है वो किसके साथ आता है, ये देखने की बात होगी। जी बिल्कुल, अब ये तो देखना खास होगा। और इस बार जो है दूसरे दल, दूसरी पार्टियां भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज साबित हुई। हम कह सकते हैं कि वोट बैंक पे एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि पार्टियों के वोट काटे जाएंगे बीजेपी और कांग्रेस के, तो ये देखना दिलचस्प होगा। ओम, अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, तो क्या प्रत्याशी मतगणना केंद्र में पहुंच रहे हैं और किसी प्रत्याशी का कोई बयान सामने आया है? कितना कॉन्फिडेंस उनमें देखा जा रहा है? कुछ क्षणों में, कुछ समय बाकी है, उस काउंटिंग चालू हो जाएगी। क्योंकि दावा सब तीनों प्रत्याशियों के जब बयान आते हैं तो तीनों प्रत्याशी, सुबह भी हमारी बात हुई, रामवीर जी सिकरवार जो कांग्रेस पार्टी से सुजालपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं, कहीं कुणाल चौधरी कालापल विधानसभा से, तो दोनों ही प्रत्याशियों से जब हमारी बातचीत तो उनका बयान है, उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। हमने जो काम किया है, जो विकास किया है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप भी लगाए हैं बहुत सारे की, जो धांधली करी है, जो लोकतंत्र की पिछले चुनाव में खरीदी फिरौती का आरोप भी लगाया है कुणाल चौधरी ने, कहीं ना कहीं के जो पिछली बार लोगों को खरीदा गया था उससे सरकार
सरकार गिराकर सरकार बनाई गई थी, उसी को जनता जवाब देने वाली है। इसी बात को लेकर कुणाल चौधरी का बयान सुबह भी था, जब हमारी मीडिया से चर्चा हुई तो उन्होंने यही कहा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और मैं भी लगभग पूर्ण बहुमत से जीतने की बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को बता दें कि सावेर से कांग्रेस प्रत्याशी रानी बोराजी ने मतगणना को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। ना जी, आज मतगणना शुरू हो रही है 8 बजे से, और क्या लगता है आपको सुरक्षा के मद्देनजर आप कैसे देख रहे हैं जो ईवीएम मशीन है पूरी सुरक्षित है अब तक, और कैसी उम्मीद की जाती है? कल रात को जैसे मुझे पता चला कि जब बैलेट पेपर को लाया गया था नेहरू स्टेडियम में, उस वक्त भी जब हमारे सारे बैलेट पेपर पूरी 9 विधानसभा की एक जगह रखा गया तो वहाँ हमने देखा कि पीछे प्लाई लगी हुई थी और उसके पीछे एक वॉशरूम था। तब हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन लिया और उसके बाद हाथों हाथ माननीय कलेक्टर साहब ने उसको वहाँ पे दीवार उठाई। तो सुरक्षा के मामले में थोड़ा सा हम चौकन्ना है, थोड़ी सी हम चाहते हैं कि और अच्छी सुरक्षित हो, पारदर्शिता रहे मतगणना में। जिस तरह से 2-3 जगह पर बैलेट पेपर जो है उनकी सीट ली गई है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर अभी तक सुरक्षित, और क्या आपको लगता है कि और किस तरह से मतगणना के दौरान ईवीएम मशीनों को खोलने के दौरान किस तरह की जो सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल, अभी मैंने आपको रात को ही बताया, रात में ही यहाँ पे हम लोग सब आए थे, तब इस तरीके से हमने जो देखा है कि अव्यवस्था थी तो हम लोग वहाँ खड़े होकर व्यवस्थित चीजें करवाई है, रातों रात दीवार खड़ी करवाई है। ईवीएम की बात करेंगे तो हमने ट्रेनिंग दी है हमारे सारे काउंटिंग एजेंट्स को कि किस तरीके से ईवीएम में क्या क्या ध्यान रखें, ग्रीन पेपर, येलो पेपर, रेड पेपर का, और अगर उसकी सील कहीं भी टूटी हो तो काउंटिंग वहीं रोक दी जाए। इस तरीके से हमने रात में और शाम को भी ट्रेनिंग दी। ये मध्य प्रदेश में जिस तरह के एग्जिट पोल है, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल के आधार पर जो भाजपा की सरकार, तो आपको लगता है कि एग्जिट पोल सही होती है? हम लोग बिल्कुल जमीन पे काम करते हैं और हमें पता है कि हमारी सरकार ही बन रही है, कांग्रेस की सरकार ही बन रही है, क्योंकि हम मतदाताओं के बीच में पिछले 3 साल से मैं रह रही हूँ और हमारे सभी 230 कैंडिडेट जो लगातार जनता के बीच रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कहीं से कहते भाजपा की सरकार बन रही है। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। तो ये थी रानी बोराजी, जो कि सावेर से कांग्रेस प्रत्याशी है, युवा नेत्री है और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रही है और जीत का दावा यहाँ पर ये ठोक रही है। हालांकि अब ये तो कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने इन्हें चुना है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल के अपडेट देने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, अनादि टीवी के संवाददाता जुड़े हुए और आपको इलेक्शन से जुड़ी पल पल के अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर।